नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम संगम विहार में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामनिवास बढ़ाना जी हैं, जो कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा से रह चुके हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। जिस तरह से संगम विहार में आज सबसे बड़ी समस्या का गढ़ बना हुआ है संगम विहार, वो है कूड़ा। हर गली हर नुक्कड़ कहीं पर भी आप जाएंगे आपको सिर्फ मिलेगा कूड़े का ढेर। देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान की बस्ती में इंसान न रह के कूड़ा रह रहा है, कूड़ा सांस ले रहा है और इंसान कर रहा है संताप। चलिए राम जी से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ रेट इंडिया प्लस पे। नमस्कार, धन्यवाद। सर, संगम विहार जो ये जगह है, इलाका है, आज पूरा कूड़ा हो रहा है। हर जगह पर आप गली में जाइए, नुक्कड़ पे जाइए, कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। इंसान से ज़्यादा कूड़ा यहाँ भरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी कमी देखते हैं? इस संगम विहार में जो कूड़े की दुर्दशा का आप व्याख्यान कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से संगम विहार के अंदर जो निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं तीनों, उनका बहुत बड़ा फेलियर है। और ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है, सबूत है कि आम आदमी पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। उसके तीनों पार्षदों के बावजूद यहाँ संगम विहार में जो स्थिति इतनी बदहाल है, जिसके कारण से आप ये सारी चीज़ें इस मंच के माध्यम से बता रही हैं, तो ये टोटली आम आदमी पार्टी के पार्षदों का फेलियर है। सर, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना है कि केजरीवाल सरकार जब थी तो हर तरफ कूड़ा उठाने की सुविधा थी, गाड़ियां भी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है सत्ता में, तब से कूड़े की गाड़ियां भी उन्होंने बंद कर दी है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो बचे कुचे नेता हैं उनको भी निशाना बना रही है, ताकि लोगों की नज़रों में वो भी बदनाम हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत तथ्य है। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर रही और आम आदमी पार्टी के अंदर जो उनकी आपसी फूट है, उनकी अकर्मण्यता है, आपसी जो उनका अविश्वास है, जिसके कारण से आम आदमी पार्टी के अंदर ये टूट की कगार पे पहुंच गई आम आदमी पार्टी, और बहुत सारी टूट फूट भी हुई है उसमें। और जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी अधिकतर जोनों के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव जीती है। तो इसमें आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक फेल्योर की पूरी कहानी ये स्पष्ट और बयान करती है। और रही बात कूड़े की गाड़ियों की, जो आप बता रहे हैं कि भाजपा के कारण से कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है और गलत तथ्य है। भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा कि अभी देवी नाम से आप देखेंगे डीटीसी के अंदर 400 बसें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने दिल्ली को दी हैं। और अभी आने वाले समय में एमसीडी के अंदर भी पूरी तरह से पूर्णतया, क्योंकि मेयर साहब तो एमसीडी के अंदर भाजपा की तरफ से चयनित हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ एमसीडी की सबसे मजबूत और सबसे पावरफुल जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, वो 12 तारीख को उसका भी भाजपा पूरे बहुमत के साथ उसका चुनाव जीतने जा रही है और स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा की सरकार रहेगी। और आप देखना आने वाली 12 जून के बाद दिल्ली की साफ़ सफाई की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। इन नकारा और निखद्द लोगों से इस दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी। जैसे कूड़े के ढेरों को हमने साफ़ कर दिया है, आज जाकर देखिए कूड़े के ढेरों पर क्या स्थिति है। हमने वहाँ बहुत बड़े बड़े रिसाइकल प्लांट लगाए हैं, जिनसे कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। और जितना भी गार्बेज है, जो भी वहाँ डंप किया जाता था, अब डायरेक्ट वो सीधा लैंडफिल साइट पे डंप नहीं होगा, वो उन रिसाइकल सेंटरों में जाएगा और वहाँ उसका उसी समय उपचार कर दिया जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो निराधार आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और उनकी निराधार आरोप लगा करके वापस भाग जाने की जो पिछली उनकी जो स्ट्रेटजी है, वो अब कामयाब नहीं होगी। सर, केजरीवाल से निराश होकर पब्लिक ने इस बार बीजेपी को मौका दिया। चंदन चौधरी जी संगम विहार से विधायक की सीट पे जीते, लेकिन कहीं ना कहीं लोग एक बार बीजेपी से निराश हो रहे हैं, क्योंकि उनसे जो उम्मीदें थी उनके आने के बाद में अपनी उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे हैं। जैसे संगम विहार में कूड़े की समस्या तो है ही है, उसके अलावा जो जगह जगह रेहड़ियाँ लग जाती हैं दुकानों के आगे, फुटपाथों पे निकलने की जगह नहीं है, और जो यहाँ ऑटो माफिया है वो उसी तरह से सक्रिय है जैसे पहले था। जब केजरीवाल सरकार थी तो कहा जाता था कि भाई ये सरकार ढील दे रही है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अब जो लोगों ने चेंज कर दिया सरकार को कि चलो इस सरकार से कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन बात वहीं की वहीं है, लोगों की समस्या वहीं की वहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ
कि संगम विहार के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके आए हैं श्रीमान चंदन कुमार चौधरी जी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना अच्छा और सशक्त उम्मीदवार हमारी संगम विहार विधानसभा को दिया, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और साथ में उनके अभिभावक और गार्जियन के रूप में हमारे दक्षिण दिल्ली लोकसभा से जो हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जो इतने काम करने वाले और जिनको उपाधि जनता की ओर से दी गई है, जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे हमारे प्रतिनिधि लोकसभा में और ऐसे हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में, ये दोनों प्रतिनिधि इतने उच्च कोटि के और इतने मेहनती प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ संगम विहार की परिस्थिति के बारे में। संगम विहार की परिस्थिति में कि जब से चंदन कुमार चौधरी जी यहाँ विधायक बनकर आए हैं, आपने कहा कि गलियों में कूड़े की अव्यवस्था फैली हुई है, सड़कों के ऊपर रेहड़ी पटरी वालों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, रोड के ऊपर अनधिकृत जो ऑटो चल रहे हैं उन पर सबसे पहले और प्रमुख कार्रवाई अगर किसी ने की है तो केवल और केवल चंदन कुमार चौधरी जी ने की है। आपने देखा होगा कि जितने भी हरियाणा नंबर के ऑटो थे, सारे के सारे ऑटो और जितने भी अनाधिकृत बच्चों के द्वारा, यानी कि वो माइनर बच्चों के द्वारा वो चलवाए जा रहे थे, उन पर अगर किसी ने लगाम कसी है और कसने का काम किया है तो केवल चंदन कुमार चौधरी जी ने किया है। रही रेहड़ी पटरी की इंक्रोचमेंट की बात, तो मैंने कहा ये जो निगम पार्षद संगम विहार में आम आदमी की पार्टी के बैठे हुए हैं, इनका टोटली फेल्योर है। इंक्रोचमेंट की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था निगम की है, और निगम के अंदर ये नकारा जो निगम पार्षद बने बैठे हुए हैं, जिनके कार्य का आक्षेप आप हमारे विधायक के ऊपर लगा रहे हो, तो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। जी सर, भाजपा ने माया बिष्ट जी को जिले की जिम्मेदारी दी है, क्या लगता है आपको पूर्व जिला अध्यक्ष के मुकाबले वे अपने दायित्वों पर खरी उतर पाएंगी? बिल्कुल 100%। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि संगठन के अंदर इतने उत्कृष्ट और इतने मेहनती कार्यकर्ता है कि किसी को भी अगर कोई भी जिम्मेदारी दी जाए तो निश्चित रूप से वे अपना 100% और अपना बेस्ट दे करके उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। इससे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत ही उत्कृष्टता के साथ पूर्ण किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि माया सिंह बिष्ट जी एक ज़मीन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना, तो उसका ये एक साक्षात प्रमाण है कि हमारे ज़िले से एक महिला कार्यकर्ता को ये इतना बड़ा दायित्व मिला है। और मुझे इस बात का बड़ी प्रसन्नता है और इस बात पर पूरा विश्वास है कि उनका जो कार्यकाल होगा वो अपने आप में एक मिसाल होगा। जी सर, रेखा गुप्ता जी को सीएम बने हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो सीएम का पद संभालते ही उन्होंने गरीबों की आशाएं उजाड़ने शुरू कर दिए हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दी हैं। 1000 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ टूट के और लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि मोदी जी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग जगह जगह भटकने को मजबूर हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो आक्षेप आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर आक्षेपित कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल बेबुनियाद है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहते नहीं हैं वो कभी नहीं करते। हम जो कर सकते हैं वही कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाएं तो गोविंदपुरी के अंदर आपने देखा होगा, साक्षात किम प्रमाणम, कि गोविंदपुरी की झुग्गियों के लोगों का पुनर्वास किया गया है। आपके सामने जाके देखिए कितना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके उसमें उनको फ्लैट दिए गए हैं। अब रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी के आने के बाद दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि उसके बैक में जाइए आप कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वो तोड़ी जा रही हैं, और जिन एजेंसियों की ज़मीनें हैं वो एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं। अब इसमें दिल्ली सरकार को घसीटना, उनको बदनाम करना, ये तो एक पॉलिटिकल
एक प्रोपेगेंडा है जिसको आम आदमी पार्टी द्वारा चलाया और फैलाया जा रहा है, जबकि जनता सच्चाई जानती है कि आम आदमी पार्टी के समय में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन एजेंसियों ने अपना मामला डाला हुआ था और वो विचाराधीन था, और उस पर विचार के बाद लंबी प्रक्रिया के कानूनी प्रक्रिया के बाद जब वो निर्णय आया है तो उसका अनुपालन करना दिल्ली सरकार का कर्तव्य है, और दिल्ली सरकार केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। इसके अलावा हमारा उस तोड़ फोड़ से कोई लेना देना नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।